साथियों, प्रभु राम तो हमारी सभ्यता के प्रतीक पुरुष है। राम हमारी नैतिकता के, हमारे मूल्यों, हमारी मर्यादा, हमारे कर्तव्य के जीवंत आदर्श हैं। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम सभी श्रद्धालुगण ज्यादा संख्या में आए नजर। रामलीला महोत्सव देखने आसपास गांव की रही भीड़। सीता स्वयंवर में लंकापति रावण भी आए। उन्होंने भी धनुष और उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष नहीं उठा पाए। रावण की उंगली धनुष के नीचे दब गई। उंगली दबने पर लंकापति रावण ने सभी देवताओं से मांगी सहायता, लेकिन किसी ने भी देवताओं ने लंकापति रावण की सहायता नहीं की। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने लंकापति रावण की उंगली निकलवाने में सहायता की। फिर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धनुष तोड़ा। फिर हुआ सीता माता ने वरमाला डालकर दर्शकों ने माता जानकी भगवान श्री राम जी के जयकारों से गूंजा ग्राउंड। शिव धनुष टूट करने पर परशुराम हुए क्रोधित। भगवान परशुराम जनक जी के स्वयंवर में आए। ग्राउंड में भगवान परशुराम के लगे जयकारे। फिर हुआ लक्ष्मण परशुराम संवाद लीला का किया मंचन। रामलीला में जोकर का रहा आकर्षित का रामलीला मंचन पर। राम का किरदार शिवम भारद्वाज, सीता मैया का किरदार कुणाल सारस्वत, लक्ष्मण का किरदार पारस शर्मा एक अच्छी प्रदर्शन रूप में निभा रहे हैं। भागीरथी आदर्श रामलीला समिति रामघाट बुलंदशहर रहा। इस शुभ अवसर पर इस मौके पर रामलीला कमेटी के प्रबंधक महेश चंद्र तिवारी उर्फ मोनू, ग्राम प्रधान के पति लक्ष्मण शर्मा, रामगोपाल शर्मा, दीप्ति साहब, नितिन शर्मा, देवेश शर्मा, अध्यक्ष महेश चंद पाठक, जय किशोर व्यास, उपेंद्र शिव शंकर शर्मा, संतोष शर्मा, कृष्णा शर्मा, बहादुर सिंह, गोपेश शर्मा, पान वाले, हिमांशु शर्मा, आचार्य मोहित भारद्वाज, सत्य प्रकाश सिंह, जन सेवा केंद्र, डॉक्टर दिलीप कुमार विश्वास, अमित गुप्ता, दिनेश लोधी, आदित्य देव, जेपी गौतम, पत्रकार जरगांव, जेपी बघेल, महारापुर वाले, अंकित यादव, गंगागर वाले, इंद्रपाल यादव, नोचरपुर वाले। रामघाट थाने की पुलिस फोर्स के लोग मौजूद रहे। जिला बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ श्रवण कुमार की रिपोर्ट की खास रिपोर्ट। उनकी भक्त लता दीदी की स्मृति में बना है चौक भी मंदिर से पहले ही बन गया है। जिस तरह लता दीदी हमेशा नागरिक कर्तव्यों को लेकर बहुत सजग रही, वैसे ही ये चौक भी अयोध्या में रहने वाले लोगों को, अयोध्या आने वाले लोगों को कर्तव्य परायणता की प्रेरणा देगा। ये चौक, ये वीणा अयोध्या के विकास और अयोध्या की प्रेरणा को भी और अधिक गुंजायमान करेगी। लता दीदी के नाम पर बना ये चौक हमारे देश में कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी प्रेरणा स्थली की तरह कार्य करेगा। ये बताएगा कि भारत की जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए भारत की कला और संस्कृति को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना, ये भी हमारा कर्तव्य है। नमस्कार। आज हम सबकी श्रद्धेय और स्नेह मूर्ति लता दीदी का जन्मदिन है। आज संयोग से नवरात्रि का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा की साधना का पर्व भी है। कहते हैं कि कोई साधक साधिका जब कठोर साधना करता है तो मां चंद्रघंटा की कृपा से उसे दिव्य स्वरों की अनुभूति होती है। लता जी मां सरस्वती की एक ऐसी ही साधिका थी जिन्होंने पूरे विश्व को अपने दिव्य स्वरों से अभिभूत कर दिया। साधना लता जी ने की, वरदान हम सबको मिला। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। मुझे बताया गया है
कि चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए योगी जी की सरकार का, अयोध्या विकास प्राधिकरण का और अयोध्या की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। अयोध्या को संवारने की एक शुरुआत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी कि भगवान राम के सबसे अधिक भजन किसने गाए, अपनी सुमधुर आवाज में किसने गाए, तो नाम आया लता जी का, लता दीदी का नाम आया। और लता दीदी की स्मृति में पहला चौक भव्य स्मारक के रूप में भगवान राम के भव्य मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य चौराहे का पहला कार्यक्रम इस रूप में, जहां पर कोई भी आएगा लता दीदी की सुमधुर आवाज में भगवान राम के भव्य भजनों को सुनकर के, दिव्य भजनों को सुनकर के वह आलोकित होगा और अंतःकरण से प्रफुल्लित होकर के भगवान राम के प्रति उनके मन में एक स्वतः स्फूर्त श्रद्धा का भाव जागृत होता हुआ दिखाई देगा। और भाइयों बहनों, अयोध्या के आते ही इस प्रकार का एक दर्शन अयोध्या के बारे में उसके मन में एक नई छाप लेकर के जाएगा। ऐसे ही हम लोग हर चौराहे को करें, कहीं पर रामानुजाचार्य जी के नाम पर, कहीं रामानंदाचार्य जी के नाम पर, कहीं पे महर्षि वशिष्ठ जी के नाम पर, कहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर, कहीं पर संत तुलसीदास जी के नाम पर, कहीं पर अन्य राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए पूज्य संतों और महापुरुषों के नाम पर भी उन चौराहों की सुंदरीकरण के साथ साथ इस प्रकार का एक भव्य स्वरूप उन चौराहों का अगर हो जाए तो अयोध्या को संवरने और सजाने में देर नहीं लगेगी। राजू बैटिंग पे है, बंटी ने बॉल डाल दी है, राजू ने बल्ला घुमा दिया है, बॉल हवा में है और चिंटू क्या इसे कैच कर पाएगा? और ये क्या? चिंटू को कुत्ते ने काट लिया। अरे चिंटू, अरे कुत्ते ने ही तो काटा है ना, ठीक हो जाएगा। आंटी आप जानती नहीं कि कुत्ते के काटने से रेबीज नाम की बीमारी हो सकती है जो कि 100% जानलेवा है। अरे हल्दी मिर्ची या तेल लगा लो। नहीं अंकल। ये लो बेटा, इस पर कपड़ा बांध लो। नहीं, इससे केवल नुकसान ही होता है। मास्टर जी तो क्या करूं? आओ बेटे इधर, मैं बताता हूँ क्या करते हैं। जब भी कोई कुत्ता, बिल्ली, बंदर या कोई जानवर काटे या खरोंचे तो सबसे पहले हमें उस घाव को बहते हुए साफ पानी से साबुन लगाकर 15 मिनट तक धोना चाहिए। अब आप इसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं तथा चिकित्सक के परामर्श के बाद रेबीज का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। याद रखें, संपूर्ण टीकाकरण द्वारा ही रेबीज से बचा जा सकता है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में